गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू ऑफ सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम आप लोगों को एडजेक्टिव के बेस पे जो रूल करवाए थे एडजेक्टिव के चैप्टर में, उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हर पेन इज डैश देन योर्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन के अंदर क्या है, कॉस्टली लिखा हुआ है। कॉस्टली का मीन्स बहुत ज़्यादा महंगा है उसका जो पेन है। अब देखो इस योर्स का मीनिंग समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। योर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, योर प्लस नाउन हो जाएगा। बच्चे सोचेंगे नहीं प्रोनाउन दिया, योर प्लस नाउन हो जाएगा। तो किस नाउन की जिक्र हो रही है इसमें, हर पेन। पेन नाउन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाउन। इसी यहाँ हम क्या लिख देंगे, पेन मान लेंगे, अजम्पशन करेंगे कि यहाँ पेन है, लिखा नहीं होता इधर नाउन की रिपीटिशन के लिए, यहाँ लिखा नहीं हुआ तो क्या आ जाएगा, हर पेन इज डैश देन योर्स। अब देन आ जाए तो मीन्स एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से हो रही है, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, कॉस्टली का वाई हटा के COSTLIER कॉस्टलियर लिखना है। गॉट इट। उसके बाद है सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, जून इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। जून क्या है, साल का, साल से कंपेरिजन हो रही है। एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। जून सबसे ज्यादा क्या है, हॉट लिखा हुआ है। हॉट का क्या आ जाएगा, हॉटेस्ट। हॉट का होटर कंपेरेटिव हो जाएगी और होस्टेस्ट क्या हो जाएगी, थर्ड डिग्री। उसी के बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, वर्षा इज द डैश ऑफ द 2 गर्ल्स। तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ आप लोगों का टॉल। अब वर्षा क्या है, 2 लड़कियों से क्या है, लंबी है, तो टॉल का सेकंड एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव, टॉलर और टॉलेस्ट हो जाएगा। मैं साथ साथ आपको एडजेक्टिव भी बता रही हूँ, यहाँ हमें लिखना है टॉलर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पब्लिक इज द डैश जज। अब पब्लिक क्या है, सबसे गुड लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, गुड लिखा हुआ है। गुड का क्या आ जाएगा बच्चे, इधर गुड का बेटर और बेस्ट हो जाएगा। गुड का बेटर और बेस्ट हो जाएगा, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, बेस्ट जज आ जाएगा। और यहाँ हमें क्या लिखना है, टॉलर, और यहाँ लिखना हमें होटेस्ट। होटेस्ट में डबल T आएगा, और यहाँ लिखना कॉस्टलियर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम पीपल हैव डैश मनी देन ब्रेन। अब मनी और ब्रेन की तुलना हो रही है एक चीज की किसी दूसरे से, तो मच का क्या आ जाएगा, इधर मोर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ऑफ द 2 इविल्स चूज द डैश। लिटल लिखा हुआ है ब्रैकेट में। लिटल की क्या है, 2 डिग्रियां हैं, 2 आंसर हैं, तो इसके मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे आप लोगों को साथ साथ जो डिग्री है वो उतारनी है, ठीक है। तो एक एडजेक्टिव क्या हो जाएगी इसकी, लिटल की, लेस और लेसर। एक हो जाएगा लेस और लेसर हो जाएगा। एक हो जाएगा लिटलेस्ट और लिस्ट। अब देखो इसकी 2 डिग्री है, दोनों डिग्री मैंने लिख दी है, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है क्या लिखा मैंने। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ऑफ द 2 इविल्स चूज द डैश लिटल। तो लिटल दिया हुआ है, तो हमें क्या लिखना है, इधर हमें लिखना है, यहाँ पे क्या है, 2 इविल्स की बात हो रही है। इविल्स क्या होती है, बुराई होती है। 2 इविल्स में से एक को, मतलब कम को चूज करना, तो यहाँ आ जाएगा लेस। अब बच्चे सोचेंगे लेस क्या होती है, सिंपल डिग्री। नहीं, किसी भी एडजेक्टिव के पीछे हर कोई रूल एक जैसा नहीं होता ना, कि ER लग गया, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो वो सिंपल वे से है, ये थोड़ी टफ है। तो आप लोग को याद रखना है, लिटल के 2 आंसर हैं, लिटल, लेस, लेसर है, और लिटल, लिटलेस्ट और लिस्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, पटना इज द डैश टाउन इन बिहार। पटना क्या है, बिहार में सबसे लार्ज टाउन है, सबसे ज्यादा बड़ा है। सबसे ज्यादा बड़ा क्या लेके आ जाएगा, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट। तो सबसे ज्यादा बड़ा है तो थर्ड डिग्री यूज करेंगे हम ये यहाँ क्या लिखना है, लार्जेस्ट, LARGEST। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, झिंगुर बाबू वॉज द डैश मैन इन माई विलेज। अब क्या है, झिंगुर बाबू विलेज के सारे आदमियों से क्या है, रिच है, तो रिच की थर्ड फॉर्म, थर्ड की डिग्री क्या हो जाएगी, रिच, रिचर और रिचेस्ट। तो थर्ड डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, रिचेस्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके गांव के सारे आदमियों से इसकी तुलना हो रही है। हमें क्या लिखना है, इधर रिचेस्ट लिखना है। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, शकुंतला इज डैश देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। गुड लिखा हुआ है, गुड की सेकेंड डिग्री बेटर और बेस्ट हो जाएगा।
अब क्या हो जाएगा, संस्कृत में क्या है, शकुंतला सबसे बेस्ट देन एनी अदर लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा इधर, बेटर आ जाएगा, गुड का बेटर। देन आने से कंपेरेटिव डिग्री यूज होती है। आयरन इज डैश देन कॉपर। अब यूजफुल लिखा हुआ ब्रैकेट में, यूजफुल की डिग्री के आगे हम मोर मोस्ट लगा सकते हैं, लेकिन ईआर पीछे नहीं लगा सकते, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मोर यूजफुल, मोर यूजफुल आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अजय इज द डैश बॉय इन द क्लास। क्लेवर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, क्लास से तुलना हो रही है, इट मीन्स एक अजय की पूरी क्लास से तुलना होने से सुपरलेटिव डिग्री शो हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्लेवरेस्ट, CLEVEREST, क्लेवरेस्ट। क्लेवर का सेकेंड डिग्री CLEVERCLEVEREST, क्लेवरेस्ट, ये आप लोगों की डिग्री है। नेक्स्ट हो जाएगा इसका, कोलकाता इज डैश फ्रॉम दिल्ली देन पटना। कोलकाता क्या है, FAR फार, फार है तो सेकेंड डिग्री यूज हो जाएगी, FARTHER फार्दर। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द डैश मैन इन द विलेज। इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट आने से, इंटेलिजेंट एक ऐसी एडजेक्टिव है जिसके पीछे मोर या मोस्ट लगा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, गांव में कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मोस्ट इंटेलिजेंट आ जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इन द विलेज। टुडे इज द डैश नाइट ऑफ द वीक। अब वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 नाइट हुई, तो क्या हो रहा है, आज वीक की सबसे ज्यादा ठंडी रात है, तो कोल्ड में का थर्ड डिग्री क्या हो जाएगी, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, क्या हो जाएगी, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट हो जाएगा, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ हमें लिखनी है थर्ड डिग्री, कोल्डेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, द रोज इज द डैश ऑफ ऑल फ्लावर्स। लवली लिखा हुआ है, लवली का क्या हो जाएगा, लवली का लवलियर, LOVELIER और LOVELIEST। तो आप लोग डिग्री मेंशन कर लेना, साइड में मैंने सारी डिग्री लिख दी है, कंपेरेटिव क्या है इनका, सुपरलेटिव क्या है, तो यहाँ आ जाएगा लवलीएस्ट, LOVELIEST, लवलीएस्ट। उसके बाद है तमन्ना इज द डैश देन अनीशा, तो यहाँ फैट आया हुआ है, फैट मीन्स मोटी है, देन लिखा होने से क्या है, एक लड़की की तुलना दूसरी लड़की से हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा फैटर, FATTER, फैटर आ जाएगा, ध्यान से समझना है, फैट का फैटर, फैटेस्ट हो जाएगा, FATTEST, फैटेस्ट। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट, ही इज टू डैश टू दिस टाइप ऑफ वर्क। अब टू डैश डैश टू जो है मैंने आप लोगों को बताया है क्या है, नेगेटिव क्वालिटी को शो करता है और पॉजिटिव डिग्री यूज होती है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, फर्स्ट। अब यहाँ लिखा टू डैश डैश टू, तो लेजी का लेजी हो जाएगा। उसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन, ही इज डैश टू हिज ब्रदर, सीनियर आ जाएगा इधर, सीनियर दिया हुआ ब्रैकेट में, he is senior to his brother, the older I get, ये क्वेश्चन एनडीए के पेपर में भी आ चुका है कुछ साल पहले, the older I get, स्ट्रक्चर करवाया था मैंने आप लोगों को, किसी भी सेंटेंस में अगर आता है the कंपेरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब, फिर अगला सेंटेंस होगा the कंपेरेटिव डिग्री, दोनों में कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का, हैप्पी का हैप्पियर आ जाएगा, HAPPIER, she is becoming dash more beautiful, तो क्या आ जाएगा इधर, मच लिखा हुआ है, हमें आंसर में क्या लिखना है इधर, मोर, मोर एंड मोर ब्यूटीफुल आ जाएगा, शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल आ जाएगा। एग्जाम्पल में आंसर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसका ब्रैकेट में मच लिखा, मच का क्या हो जाएगा, मोर, वो दिन पे दिन ब्यूटीफुल होती जा रही है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने 20 करवाए हैं, साइड में मैंने आप लोगों को जितनी भी एडजेक्टिव है उनका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट लिख दिया है, तो आप लोगों को ये जो एडजेक्टिव मैंने लिखवाई है वो ध्यान से समझनी है और ये बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो मैंने आप लोगों को आज जो करवाया है उसका कंपेरिजन करके बता रही हूँ, एक चीज की तुलना किसी दूसरे से हो रही है, देन लिखा हुआ है तो हमें क्या लगाना, उधर कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी है। और अगर लिखा हुआ है पूरे मोर देन 2 से ज्यादा तुलना की जा रही है किसी की, जैसे जून इज द डैश, तो वहां हमें थर्ड डिग्री यूज करनी है, टू
डैश डैश टू जो है वो पॉजिटिव डिग्री यूज़ करता है, लेकिन साइंस कैसी होती है, नेगेटिव शो करता है। और जितनी भी एडजेक्टिव है वो मैंने आप लोगों को यहाँ मेंशन कर दी है, तो आप लोगों को देखना है। सीनियर, इंटीरियर, प्रायर, जूनियर, ये सारी क्या है, लेटिन एडजेक्टिव है। लेटिन एडजेक्टिव आए तो टू लिखना है। तो आप लोगों को सारे रूल्स ध्यान में रख के फिर एक्सरसाइज सोल्व करनी है। मैं आप लोगों को उतारने का टाइम दे देती हूँ, आप लोगों को ये लिखना है, एडजेक्टिव एटलीस्ट लिख लेना, ठीक है। तो एडजेक्टिव लिखने से क्या हो जाएगा, माइंड में आप लोगों को याद रह जाएंगे कि इसका ये आंसर हो जाएगा। जैसे लिटल की 2 आंसर है, लिटल का लेस और लेसर है एक आंसर, एक हो जाएगा लिटलेस्ट और लीस्ट। बच्चे सोचते हैं लिटलेस्ट क्या है, 3rd डिग्री हो जाएगी, क्योंकि बच्चे कैसे याद रखते हैं, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ER आया तो 2nd डिग्री, EST आया तो 3rd डिग्री। नहीं, कई बार मिसलेनियस लगा लो, या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं एडजेक्टिव मान लिया कुछ भी जो थोड़े से अलग होते हैं, तो जरूरी नहीं है हर पार्ट ऑफ स्पीच या हर वर्ड ऐसा होगा जिसमें ER लगा वो एडजेक्टिव कंपेरेटिव हो जाएगी, और EST लगा तो सुपरलेटिव। वो रूल यहाँ आके क्लैश करता है। तो आप लोगों को ये एडजेक्टिव अच्छी तरह ध्यान से उतारनी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे चैनल को। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है मुझे, और आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए। हैव अ नाइस डे, बाय।